देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी आपका ये, और इसे आप अच्छे से समझते चलेंगे। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से होती है। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, देखो। इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। बेटे कोई भी कंपाउंड है, जैसा आपका C6H12O6 है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं, जो एटम्स दिए हुए हैं, उनका रेशो क्या है, वे किस रेशो में है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसको जब हम लिखेंगे करके, वो उसका क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे CH2O, मतलब इसे छोटे से छोटी फॉर्म इसकी क्या होगी, जैसे इसमें CH और O का जो रेशो है वो 1:2:1 है, तो C6H12O6 का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CH2O। तो ये तो लिखा था कि इट इज रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनका जो सिंपल रेशो होगा होल नंबर का, वही क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर जो है CH और O का जो रेशो है 1:2:1 है। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला केवल, और किसी भी एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो है ना, कभी भी आप ये नहीं बता सकते कि इसमें C कितने, H कितने, O कितने, केवल उनका रेशो पता चलेगा, ठीक है ना। मिनिमम नंबर पता चलेगा उनके कि कितने हैं। जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला ये बताओगा कि C कितने, H कितने, O कितने। कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स की जानकारी जो मिलती है वो मोलिकुलर फॉर्मूले मिलती है, और जो उनके रेशो की जानकारी मिलती है, सिंपल होल नंबर रेशो की, वो एम्पिरिकल फॉर्मूले में मिलती है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो एक मोलिक्यूल होगा, उसमें जो भी एटम्स के एलिमेंट होंगे उनके एक्चुअल नंबर का पता चलेगा, तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2 है, वाइल इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6, जबकि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता चलता है मोलिकुलर फॉर्मूले में, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता चलता है जी, जबकि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता नहीं चलता, इसमें एक रेशो का पता चलता है। भाई ये एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर इस रेशो में रखे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे बेंजीन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH, वाइल इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज C6H6। तो CH केवल इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो आप पता चल गए, मोलिकुलर फॉर्मूले में तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता चल जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूले में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का पता नहीं चलता जी, केवल एक रेशो का पता चलता। रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, देखो क्या रिलेशन है। मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू स्मॉल n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n कैसे निकलेगा जी, n निकलेगा मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका मोलिकुलर मास निकाल लो, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका एम्पिरिकल मास निकाल लो, ये n की वैल्यू आ जाएगी। जैसा क्वेश्चन देखो, टेकन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O इफ इट्स मोलिकुलर मास इज 180, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। देखो मोलिकुलर मास कितना, 180, एम्पिरिकल मास कितना होगा, CH2O दे रखा 12 मंजा, मतलब 12 + 1 2 2 + 16, यानी कितना होगा 30। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, 180 अपॉन 30 कितना आ गया 6। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना पूछा ना, मोलिकुलर फॉर्मूला का फॉर्मूला n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो 6 इंटू 6 CH2O, तो C6H12O6 इस तरीके से फिर इन्हें लिखते हैं। तो बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH2O इफ मोलिकुलर मास इज 160, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये 60 होगा जी, केवल 160 नहीं होगा, है ना। एक बार देख लेंगे, मोलिकुलर मास कितना, 160 है, एम्पिरिकल मास कितना CH2O का 30, n इक्वल टू कितना होगा, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास 60 अपॉन 30, यानी कितना होगा 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि C2H4O2। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि है क्या है, CH3COOH। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या, CH2O। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या, C2H4O2। दे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ये पता चलता है कि कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है।
जैसे यहाँ नहीं पता चल रहा, यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ एटम का पता चलेगा। मोलिकुलर फॉर्मूले में क्या पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, सी कितने, एच कितने, ओ कितने। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूले में बेटे यूँ पता नहीं चलता कौन सा किस तरीके से जुड़ा हुआ है या कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पता चल रहा है ओ एच से जुड़ रहा, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में जो एटम्स दिए हुए हैं वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से जुड़ रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3COOH लिख रहा, इसे आप ऐसे भी लिख सको, जैसे ये है तो इसका दूसरा रूप इस तरीके से लिख सके, ये है CH3 CHH C डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड है OH। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में पता चलता किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट दिए हैं वे किस किस तरीके से जुड़े हुए हैं, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूले में यह पता चलता वे एटम्स कितने हैं, और एम्पिरिकल फॉर्मूले में यह पता चलता कि वे किस रेशो में है। तो आप इसे हद तक करेंगे जी अच्छे तरीके से। कल मैं आपको जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है बढ़िया न्यूमेरिकल है वे कराऊंगा जी कल, ठीक है बेटे।